हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि अगर किसी भी आइटम मास्टर डेटा के ऊपर जिसमें स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, तो अगर हम उसका आइटम ग्रुप चेंज कर दें और अगर इन्वेंट्री डेटा टैब में अगर पहले से किसी भी वेयर हाउस में यदि किसी आइटम का स्टॉक है और स्टॉक रहते मैं किसी भी आइटम का आइटम ग्रुप अगर चेंज कर देता हूँ, कोई भी पहले से ग्रुप सेलेक्टेड रहा होगा उसको मैं अगर चेंज कर दूं तो हमारा इन्वेंट्री अकाउंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट कैसे डाइवर्ट हो जाएगी और इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट वर्सेस ट्रायल जब हमारी कंपनी में ऑडिटर मैच करते हैं या फाइनेंस टीम मैच करती है तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दिखाता हूँ कि आइटम ग्रुप चेंज करने पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वेंट्री अकाउंट्स पे और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नया आइटम क्रिएट कर लेता हूँ आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए। तो मैं अपना आइटम ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कोड देता हूँ ITM002 एग्ज़ाम्पल के तौर पे टेस्ट आइटम ग्रुप चेंज, ये आइटम का नाम दे दिया है, इससे पता चलेगा। तो मान लो मैंने मेरी कंपनी ने कोई भी आइटम क्रिएट किया, क्रिएट करते वक्त पता चला कि आइटम ये जो है हमारा जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो हमारा फिनिश गुड ग्रुप का आइटम है। तो मैं यहाँ पर आइटम डाल देता हूँ फिनिश गुड। बेसिक मैपिंग मैंने इस पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट वगैरह की कर रखी है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आइटम का ग्रुप फिनिश गुड और वेयर हाउस 2 सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सिंपल ऐड कर देता हूँ। अब ITM002 हमारा एक आइटम क्रिएट हो गया, ITM002 जो कि फिनिश गुड ग्रुप का है। तो देखते रहिए, अभी स्टॉक 0 है स्टोर वेयर हाउस में। अब मैं इसकी परचेजिंग करता हूँ। गुड रिसिप्ट PO, कोई भी एक वेंडर ले लेता हूँ, अपना आइटम कोड डाल दिया मैंने। कंपनी में नॉर्मली परचेजिंग होती रहती है। मान लो इसका प्राइस है 500। वेयर हाउस 2, यहाँ पर मैं टैक्स कोड बदल देता हूँ CST, और इसमें जब मैं इसकी GRPO की जर्नल एंट्री चेक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पहला जो अकाउंट है वो क्लियरिंग अकाउंट है, दूसरा फिनिश गुड जो कि आइटम ग्रुप के ऊपर में मैप है हमारा। ये मैपिंग कहाँ पर हो रखी है, तो इसको देखने के लिए हम आपको दिखाते हैं GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। GL अकाउंट डिटर्मिनेशन में अब जाओगे आप, एडवांस मैंने मैप कर रखी है अपने सिस्टम में, तो ये बेसिक मैपिंग है। और जब इसके एडवांस पे जाओगे आप तो आप देखोगे यहाँ पर आइटम का ग्रुप कॉलम ये, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जिसमें आइटम ग्रुप फिनिश गुड है उसमें मैंने GL अकाउंट डाल रखा है 51। ओके, तो यहाँ से इसकी मैपिंग है कि जब भी आप फिनिश गुड का आइटम सेल या परचेज़ करोगे, फिनिश गुड ग्रुप के आइटम को आप जब भी सेल या परचेज़ या कोई भी इन्वेंट्री का ट्रांजैक्शन करोगे तो उसमें इन्वेंट्री अकाउंट हमारा 51 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मैपिंग होती है, यहीं से इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शंस पर सारे ग्रुप उठाता है सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया मैपिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ GRPO के टाइम पे जो इसकी जर्नल एंट्री बनी हुई है उसमें आप देखोगे हमारा इन्वेंट्री अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो 5000 से फिनिश गुड डेबिट हो रहा है। ओके, तो जिस समय, तो इसको समझो, जिस समय हमारा आइटम का ग्रुप फिनिश गुड है उस टाइम पे स्टॉक या तो इन होगा या आउट होगा। किसी भी सिचुएशन में जो इन्वेंट्री अकाउंट होगा वो हमारा फिनिश गुड ही हिट होगा 51, जो कि मैंने उस ग्रुप के आगे मैप कर रखा है। ठीक है, तो मैं इस डॉक्यूमेंट को ऐड कर देता हूँ। ये सिंपली मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपना आइटम मास्टर इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पे। यहाँ से मैंने सर्च किया, यहाँ पर अपना आइटम कोड देता हूँ ITM002 और बाई अकाउंट, बाई आइटम। दो तरह से ये रिपोर्ट देखी जाती है, एक होता है बाई आइटम, एक होता है समराइज बाई अकाउंट। ठीक है,
तो अभी मैं बाई आइटम देखता हूँ। बाई आइटम देखोगे तो जो भी हमने यहाँ से एक्सपैंड करोगे तो इसकी डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे देखोगे आइटम कोड आ रहा है और इसकी क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, क्यूमुलेटिव वैल्यू आपकी 5000 आ रही है। उसके बाद जो आज मैंने ट्रांजैक्शन करी PD फॉर्स GRPO, वेयर हाउस 10 क्वांटिटी 500 रुपये कॉस्ट से, ट्रांजैक्शन वैल्यू 5000। और लास्ट में देखोगे तो इसका जो GL आ रहा है, इन्वेंट्री अकाउंट 130051, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब जब हमने स्टॉक को इन किया है तो जो वैल्यू गई है वो 51 वाले अकाउंट में गई है। ठीक है, अब जब हम स्टॉक, और अगर मैं इस आइटम का ग्रुप चेंज नहीं करता हूँ तो जिसमें आया है पैसा उसी से बाहर जाएगा। मतलब 5000 रुपये इसमें आए हैं, डेबिट हुए हैं, और जब मैं स्टॉक को आउट करूँगा किसी भी माध्यम से, गुड इशू से, इशू फॉर प्रोडक्शन से, डिलीवरी से, AR इनवाइस से, किसी भी माध्यम से जब इन्वेंट्री हमारी वेयर हाउस के बाहर जाएगी तो 51 अकाउंट से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि आते वक्त डेबिट हुआ है 5000 और जाते वक्त इसमें क्रेडिट होगा। लेकिन अगर हम स्टॉक रहते, मैं अपना आइटम पे जाऊंगा, अब यहाँ पर आइटम को अपना रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 10 क्वांटिटी 500 रुपये की कॉस्ट से हमारे पास आ चुकी है, और जिसका इन्वेंट्री अकाउंट था फिनिश गुड, जो कि मैंने इस ग्रुप पे मैप कर रखी है। अब क्या होगा, क्योंकि अब स्टॉक मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, फिर पता चला मुझे कि ये फिनिश गुड का आइटम नहीं है, ये हमारे रॉ मटेरियल का पार्ट है। तो अब यूज़र है, यूज़र ने क्या किया, उसको कर दिया रॉ मटेरियल, और ये वार्निंग भी देता है कि यू कैन नॉट अपडेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इसने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो उसके बाद भी अगर मैंने इसका रॉ मटेरियल कर दिया, ठीक है, अब मैंने इसका रॉ मटेरियल ग्रुप चेंज कर दिया, अब क्या होगा, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे GL अकाउंट डिटर्मिनेशन में आप जब जाओगे एडवांस में तो आप देख रहे होगे फिनिश गुड में अकाउंट था 51, अब मैंने ग्रुप चेंज कर दिया रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में जो इन्वेंट्री अकाउंट जो मैप है कॉलम में, वो मैप है 52। ओके, तो आप देखोगे कि जब मैं इस आइटम का डिलीवरी बनाऊंगा या इसको बाहर करूंगा, आउट करूंगा, तो क्या होगा, सेल्स डिलीवरी स्टार कंपनी ATM 002, अब मैं इसकी 10 क्वांटिटी यहाँ से बाहर कर देता हूँ 500 रुपये से। ठीक है, तो आप इसकी जब जर्नल एंट्री चेक करोगे तो देखोगे यहाँ पे जो आउट वाला अकाउंट है वो आ रहा है 52 रॉ मटेरियल, जिसमें से इसने क्रेडिट किया 5000 रुपये को। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं इसका देखूँगा स्टॉक, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो स्टॉक इसका 0 हो गया हमारे पास। आइए अब देखते हैं इसकी इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, समरी बाई आइटम देखोगे, डिस्प्ले बाई आइटम, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देगा। मतलब क्यूमुलेटिव क्वांटिटी भी इसकी 0 हो गई और क्यूमुलेटिव वैल्यू भी इसकी 0 हो गई। लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप देख पा रहे हो कि जब ये आया था तो 51 अकाउंट से आया था, और जब बाहर गया, आउट हुआ डिलीवरी के थ्रू, तो ये 52 अकाउंट से गया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका 0 ही रहता है, क्योंकि आप ऑडिट में देख पा रहे होगे आइटम वाइज जब डेटा आप देखोगे तो ये क्वांटिटी भी 0 दिखेगी और क्यूमुलेटिव वैल्यू भी 0 दिखेगी। बट जब आप इसको समरी बाई अकाउंट देखोगे तो क्या होगा, अब ये 2 अकाउंट में वैल्यू दिख रही है, एक दिख रहा है 51 में प्लस में और 52 में माइनस में, क्योंकि जब आया था वैल्यू तो 51 GL में हिट हुआ था, और जब गया तो 52 नंबर्स के GL से ये बाहर हो गया। ठीक है, अब ऑडिटर क्या करते हैं, वो आपके स्टॉक अकाउंट को चेक करते हैं ऑडिट रिपोर्ट से या ट्रायल बैलेंस में। तो जब ट्रायल बैलेंस में ये दोनों अकाउंट वो डालेगा तो ये देखेगा कि ये 5000 रुपये डेबिट पड़े हुए हैं और इस अकाउंट में 5000 रुपये क्रेडिट पड़े हुए हैं, जबकि एग्जैक्टली ये 0 है। अगर हमने ग्रुप चेंज ना किया होता आइटम का तो इसी से आया होता और इसी से
गया होता तो प्लस माइनस करके ये टोटल ज़ीरो हो जाता। अभी भी ओवरऑल इम्पैक्ट इसका ज़ीरो है, लेकिन जब डेटा हम अकाउंट वाइज देखते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉब्लम कि अगर किसी भी आइटम ग्रुप को हम चेंज करें तो सबसे पहले ये श्योर कर लें कि क्या इस आइटम के ऊपर में स्टॉक है या नहीं है। अगर स्टॉक है तो उसका आइटम ग्रुप आप चेंज ना करें। अगर आपको चेंज करना ही है तो सबसे पहले आइटम के स्टॉक को गुड इशू के माध्यम से ज़ीरो कर लें, वैल्यू अकाउंट में ज़ीरो कर लें, देन आप आइटम ग्रुप चेंज करें, फिर से आप गुड रिसिप्ट के माध्यम से उसमें वैल्यू ले लें। उससे होगा क्या, बिना आइटम ग्रुप चेंज किए आपने जब गुड इशू कर दोगे तो आपका सारा क्वांटिटी और सारा वैल्यू एग्जिस्टिंग ग्रुप के जीएल से निकल जाएगा। और फिर जब आपको ग्रुप चेंज करना हो तो ग्रुप चेंज करके आप उसमें दोबारा से रिसिप्ट कर लो, तो वैल्यू आपस में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आइटम ग्रुप को चेंज करने का। इशू की चेंज करने से आपके सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाती है, आपकी क्वांटिटी आइटम पे ज़ीरो है बट दो अलग अलग जीएल में वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको ठीक कैसे करें। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले आइटम वाइज आपको डेटा निकालना होगा कि एक आइटम के ऊपर में कितने जीएल हिट हुए हैं। मैं इसको एक्सेल में निकाल लेता हूँ। मैं इसको ठीक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको ठीक, ऐसी सिचुएशन को हम ठीक कैसे करते हैं। अब ये है हमारा फिनिश गुड आइटम, फिनिश गुड कंट्रोल शिफ्ट अकाउंट नेम, ये है हमारा फिनिश्ड गुड्स और ये है हमारा रॉ मटेरियल। ओके, अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे। अब आप देखो कि अभी यहाँ पर माइनस में है, यदि हम यहाँ पर 5,000 रुपये प्लस कर दें 5,000 तो हमारी ये वैल्यू ये प्लस ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें 5,000 तो ये प्लस ये भी ज़ीरो हो गया। हमारे पास स्टॉक ज़ीरो है, मतलब दोनों अकाउंट में वैल्यू हमारी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक फंडा है इसको ठीक करने का वो ये है कि यदि आपके पास स्टॉक ज़ीरो है और दो अकाउंट में वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि अभी एग्जिस्टिंग आइटम के ऊपर में कौन सा ग्रुप मैप है। ओके, कौन सा ग्रुप मैप है। तो अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा ये जो आइटम है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इस आइटम के ऊपर में ग्रुप रॉ मटेरियल हमारा अभी मैप है। ठीक है, तो ये वाला हमारा मैपिंग है। अगर मैं इस रॉ मटेरियल ग्रुप के रहते हुए एक क्वांटिटी 5,000 रुपये से इन कर लूँ तो जो वैल्यू है 5,000 वो 52 नंबर के अकाउंट में चली जाएगी। अभी क्रेडिट वैल्यू आ रही तो फिर डेबिट वैल्यू 5,000 रुपये इन हो जाएगा, तो हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। इस आइटम को कॉपी किया, आइटम ट्रांजैक्शन गुड रिसिप्ट पे गया, ये मैंने ले लिया एक क्वांटिटी 5,000। इससे आपकी जो कॉस्ट है वो आगे पीछे हो सकती है कि आपका जो लास्ट परचेस प्राइस या आइटम की कॉस्ट है वो 5,000 रुपये दिखने लगेगी। उसको बाद में रिवैल्यूएट करके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ अकाउंट के करेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक क्वांटिटी 5,000 रुपये से इन कर रहा हूँ क्योंकि इसका ग्रुप रॉ मटेरियल के जीएल में माइनस है, तो सबसे और इसका करंट मैपिंग भी रॉ मटेरियल ग्रुप है। तो क्या करेंगे कि पहले हम इन कर लेंगे तो हमारे पास स्टॉक भी आ जाएगा और ये वैल्यू प्लस में चली जाएगी, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो जब मैं 5000 से एक क्वांटिटी को गेन करूँगा, इसकी जनरल एंट्री चेक करूँगा, तो आप देख पा रहे हो कि रॉ मटेरियल में 5000 रुपये डेबिट हो रहे हैं। ओके, तो मैं इसको करेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको ऐड कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपनी इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पे, चेक करता हूँ, आइटम वही है, समरी बाई अकाउंट। आप यहाँ से देख पा रहे होगे जो हमारा 52 नंबर अकाउंट है वो हमारा ज़ीरो हो गया, क्योंकि यहाँ से माइनस हुआ था और ये हमने इन कर लिया 5000 रुपये से, तो 5000 आउट हुआ था, 5000 इन हुआ, तो ये प्लस माइनस ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास एक क्वांटिटी अभी भी सिस्टम की पड़ी हुई है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने इस आइटम पे जाऊँगा, आइटम मास्टर डेटा के ऊपर में, और जिससे हमें बाहर करना है, मान लो अब अगर मुझे इससे माइनस करना है, ठीक है, 5000 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, अब आइटम का ग्रुप कर दूँगा फिनिश गुड। मैं आइटम का ग्रुप चेंज करके कर देता हूँ फिनिश गुड। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, जो एक क्वांटिटी मैंने इन किया था उसको मैं आउट करूँगा गुड इशू से। आइटम गुड इशू पे प्राइस का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है, सिस्टम अपने आप कंसीडर करता है। तो एक क्वांटिटी पड़ी हुई है 2 नंबर वेयर हाउस से, जब मैं इसको जीएल जनरल एंट्री चेक करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि 51 नंबर अकाउंट फिनिश गुड से ये 5000 रुपये क्रेडिट कर रहा है। यहीं पे प्लस में पड़ा था, तो अब ये माइनस में चला जाएगा। अब मैं इसको ऐड कर दिया पर्टिकुलर किसी एक डेट में, ठीक है। अब फिर से मैं इसकी इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट देखता हूँ अकाउंट वाइज, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ भी ज़ीरो हो गया और यहाँ भी ज़ीरो हो गया। तो अब पहले भी हमारे पास स्टॉक ज़ीरो था, अभी भी हमारे पास स्टॉक ज़ीरो है। पहले क्या था कि हमारे पास स्टॉक ज़ीरो था, बट इन दोनों अकाउंट में वैल्यू आ रही थी। ओके, अब क्या है, स्टॉक अभी भी ज़ीरो है और इन दोनों अकाउंट में वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसका करेक्शन कर दिया। यहाँ पे प्लस माइनस हुआ था, यहाँ से मैंने प्लस कर दिया, यहाँ से प्लस हुआ था और यहाँ से मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने जब आइटम ग्रुप के अकाउंट्स को ठीक कर लिया है, उसके बाद जो भी हमारा आइटम पे ग्रुप था स्टॉक ज़ीरो होने के बाद, वही ग्रुप फिर से हम मैप कर देंगे। तो भविष्य में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो हमारे करेक्ट अकाउंट में होंगी, ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब भी आपके किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर इन्वेंट्री पड़ी हो तो आपको आइटम ग्रुप चेंज नहीं करना है। यदि कोई इमरजेंसी है, आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले स्टॉक को ज़ीरो करो, देन आप ग्रुप चेंज करो, फिर स्टॉक को इन करो। जितना आपने बाहर किया था उतना ही आप दोबारा से ग्रुप चेंज करके इन कर सकते हो, जिससे हमारी इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस कभी भी मिसमैच नहीं होगा। ऑडिटर अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और कंपनी से सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, आपका स्टॉक 10 लाख का है, इस अकाउंट में वैल्यू इतनी पड़ी है, इसमें इतनी पड़ी है। तो कंपनी के पास या हमारे पास कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स उसका नहीं होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे मैं और आगे इसी तरह के अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।